प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज यह प्रश्न आया है भगवान हे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, उसका याद किस किस को आता है और वो कैसे हम सबको कैसे आवे। क्या कबीर तुलसी मीरा ये सबको पूर्व जन्म में क्या थे उनको याद था। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, कबीर तुलसी मीरा जितने सिद्ध पुरुष हुए हैं संसार में भक्त, ये सब भगवान की कृपा से संसार में आए थे। अपनी भक्ति का प्रचार करके, भगवान की महिमा का प्रचार करके गए। तो ये सब सिद्ध पुरुष है पहुँचे हुए। इन लोग के पास तो पूर्वजन्म का स्मृति रहेगा ही सब कुछ। अगर नहीं भी हुआ होगा जन्म समय, तो भी उनके भक्ति के प्रभाव से समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ना भगवत नाम, भगवान का भक्ति ऐसी चीज है, वो जब वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है फिर रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाती है। लेकिन संत लोग ये सब का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के भक्ति में बाधक ये सब मानते हैं। और जो भक्त नहीं है, खाली दुनिया को रिझाने की रुचि रहता है, वो थोड़ा मोड़ा कहाँ से कुछ सिद्धि प्राप्त कर लिया और दुनिया को जो है दिखा करके लोग प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है और संसार में जो है उनका मन लग जाता है। आजकल इसको ज़्यादा है, थोड़ा सा मोड़ा सा कुछ कहाँ से झूठों मूठों में चमत्कार है कि नहीं, उसको प्रचार प्रसार करके कुछ मिर्चा मसाला मिला के सब नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। पहले बड़े बड़े सब संत थे, उनके पास बहुत सिद्धियां थी, लेकिन वो जानते थे सिद्धि जो है बाधक है हमारा भक्ति में, इसलिए इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग न करके अपने शांत धीर गंभीर एकदम दीनहीन रहते थे। तो ये सब कबीर तुलसी मीरा जितने बड़े बड़े भक्त हुए उस सबको सिद्धि प्राप्त हुआ है, लेकिन उन लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया भक्ति में बाधक होने का। आपका प्रश्न है कि जड़ा भरत को स्मृति था पहले जन्म का, ये स्मृति कैसे आवे, अब किसको मिलता है। देखिए भाई, हमारे गीता में भगवान ने कहा, कृष्ण ने योग भ्रष्ट पुरुष जो होता है उनको प्राय स्मरण शक्ति दिया जाता है। योग भ्रष्ट यानी घर संसार त्याग करके या घर में भी भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप बहुत दिन आपने किया है किसी ने, लेकिन किसी कारणवश फिर जो है मोह माया में फंस गया, भगवान को भूल गया, भक्ति पूजा पाठ जप तप छोड़ दिया, मोह माया में फंस गया। यीशु कहते हैं योग आरूढ़ चित्त। आरूढ़ चित्त यानी आरूढ़ योग में आगे बढ़ा था वो, लेकिन चित्त हो गया, गिर गया। तो ऐसे भक्त जब मरता है कभी, तब उसको भगवान पहले जन्म का स्मरण शक्ति देते हैं कृपा करके, कि पहले के इस प्रकार मैं भक्ति करता था, फिर जो मोह माया में फंस कर छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा गलती किया मैं। फिर मन में उनका भाव आएगा, फिर भक्ति में जुड़ जाएगा। इसीलिए भगवान ने प्राय देते हैं स्मरण शक्ति। क्योंकि ना भगवान जो है बहुत दयालु है, बहुत कृपालु होने के कारण कोई भक्त उनका गिर जाए वो नहीं चाहते। अर्जुन ने यही बात जो भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो, भजन पूजा पाठ जप तप कर रहा हो, आपके प्रति प्रेम हो, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा दिन के लिए मोह माया में फंस गया, आपको भूल गया और उसका मृत्यु हो गया, तो फिर उसका क्या गति होगी। भगवान ने कहा, प्राप्यम पुण्य कृताल्पका ऋषिता शाश्वती समाहा सुचिराम सिमतम गे हे जो भ्रष्टम अभिजायते तस्या नित्याभियुक्तानं जो खेम हम। भगवान जो है कह रहे हैं कि वो स्वर्ग मर करके जा करके दिव्य लोक में पहले निवास करेगा। कोई भजन करते करते पूजा करते करते किसी कारण माया में फंस गया तो उसका पतन नहीं होता है। न भक्त प्रणश्यति। प्राप्यम पुण्यम कृतम निशिता शास्त्री समाह। पुण्यमान कोई लोग को, स्वर्ग लोग को, देवलोक को, ब्रह्मलोक को, कोई एक लोक में जाकर आराम से रहेगा। उसके बाद एक भक्त के घर में जन्म लेगा, अथवा जोगी नाम के भवती धीमताम। लेकिन या कोई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा के आसपास में अड़ोस पड़ोस में पैदा होगा, या कोई धार्मिक घर में पैदा होगा और उनको स्मरण शक्ति जो है मिला होगा। उनको याद आएगा उस समय कि पहले मैं बड़ा भक्त था, संत था, लेकिन किसी कारणवश माया में फंस गया,
इसलिए दोबारा मेरा जन्म हुआ है और मेरे को सावधान होना चाहिए। इसके लिए वो सावधान होगा और भजन करके फिर वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए भगवान ने वो भक्त को जो है धार्मिक घर में जन्म दिलाते हैं या साधु संत महात्माओं के इलाके में जन्म दिलाते हैं या कोई धाम में जन्म दिलाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, प्राप्यम पुण्यकृता लोका नुषिता साक्षी समाहा शुचिनम सुमतम गे ही जो भ्रष्ट में थे। जो भ्रष्ट जो हो गया है वो शुचि यानी कोई पवित्र घर में संत घर में जन्म लेगा, श्रीमंत धनशाली घर में जन्म लेगा और वहाँ पर जो है फिर पूर्व स्मृति के कारण फिर उसको फिर भगवान की भक्ति में लग जाना पड़ेगा। ऐसे ही हुआ था जड़ भरत, पहले भक्ति करने के लिए जंगल में गए, लेकिन वहाँ पर उनको जो है एक हिरण का बच्चा मिल गया, खेल रहा था, तो उसके प्रति दया आ गया, उसको लेकर पालन लालन करने लगे, धीरे धीरे भक्ति भूल गए और हिरण को याद करते करते प्राण त्याग किया। तो भगवान ने कृपा करके उसको आशीर्वाद दिया कि पहले जन्म की स्मृति आप बनी रहे। तो उनका स्मरण शक्ति था, मैं हिरण था, भरत नाम का राजा था, कहीं से घर द्वार त्याग करके आया सब जंगल में कि हिरण के चक्कर में पड़ करके मैं भक्ति भूल गया। ऐसे उनको याद था अगले जन्म में वे भी हिरण बने थे। फिर वो शरीर त्यागने के बाद ब्राह्मण शरीर मिला, वहाँ भी स्मरण शक्ति भगवान ने दिया था। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त है लेकिन किसी कारणवश मोह माया फंस जाते हैं, तो दोबारा अगर जन्म मृत्यु उनका होता है, जन्म होता है, तो वहाँ पर स्मरण शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। दूसरे में जो भक्ति करते 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 सिद्धि तक प्राप्त कर लेते हैं, पूरा मंत्र सिद्ध कर देते हैं, भगवान को रिझा देते हैं, भगवान की कृपा से भी ये स्मरण शक्ति पहले जन्म की स्मृति रिद्धि सिद्धियाँ सब आती है। लेकिन ये सब भक्ति में बाधक है, ये सब चक्कर में पड़ करके अपना जन्म का नष्ट करना ठीक नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये चमत्कार रिद्धि सिद्धि ये सब जो तरह तरह के सब लोग प्रचार कर रहे हैं, ये करने से ये चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब चक्कर में मत पड़े। भगवान का नाम जप करे, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करे, भगवान का जो है ध्यान करे, उनका स्वरूप का जो है चिंतन करे, अनवरत राम 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 जपे। देखो इससे जो है सब कुछ प्राप्त होगा, इससे कल्याण होगा। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वैसे तंत्र मंत्र सिद्धि में आपका पूरा का पूरा समय चला जाएगा, मृत्यु आकर के दबच लेगा। इसलिए ये सब चमत्कार और ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में न पड़ के भगवान का भजन करें, नाम जपे, भक्ति का सरल मार्ग अपनावे, इससे जीव का यह कल्याण होगा। जय श्री राम।